मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व मशाइख़ीन इज़ाम व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आइए मामूल और दस्तूर के मुताबिक एक मर्तबा हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुतबर्रक बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बेपनाह फ़ज़्ल व करम और एहसान है कि आज माह मुहर्रम की ये 5वीं नशिस्त है और इस नशिस्त में खलीफ़े सुवम, जामिउल क़ुरआन, कामिलुल हया वल ईमान, हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर कुछ रोशनी डाली जाएगी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, उनका मकाम, उनका मर्तबा कुरान व हदीस की रोशनी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। उनका इश्क़ रसूल, उनकी सखावत, उनकी नरम दिली, मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी सीरत पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने, इस पर अमल करने और इसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, मुझे, आपको, हम सब को इस्लाम बड़ी सहूलत के साथ मिला है, बहुत सहूलत के साथ। यहाँ तक कि हम पैदा हुए तो कोई परेशानी नहीं, मौज़िन ने आकर के कानों में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की और जब थोड़ा बहुत तोतली ज़ुबान से बोलने लगे तो माँ बाप ने अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाया। अक़्ल व शऊर वाले हुए तो मस्जिदों में जाकर के हमने नमाज अदा की, मदरसे में जाकर के पढ़ाई की, कोई हाफिज़ कुरान, कोई आलिम दीन, अपने अपने एतबार से हमने दीन इस्लाम को अपनाया। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मुसीबत नहीं, किसी ने मारा नहीं अल्लाह का नाम लेने पर, किसी ने रोका नहीं नमाज पढ़ने पर, किसी ने मना नहीं किया कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। कलाम मजीद की तिलावत करने पर किसी ने डांटा नहीं, बल्कि मामला हमारा ये है कि हम जब छोटे थे और अपनी तोतली ज़ुबान से अल्लाह का नाम ले लेते तो माँ बाप खुश हो जाते थे कि हमारा बच्चा अल्लाह का नाम ले रहा है।
लेकिन अल्लाहु अकबर, इब्तदाई इस्लाम का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई अगर अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले या कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम के आगोश में आना चाहे तो ये उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती थी, बड़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस। कुफ्फार मक्का तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। ऐसे पुरफतन माहौल में जब अल्लाह का नाम लेना किसी के लिए तकलीफ से कम नहीं, ऐसे पुरफतन माहौल में खलीफा सुवम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके चौथे मुसलमान होने का शरफ हासिल करते हैं। आप चौथे नंबर पर इस्लाम लाए। आपके इस्लाम लाने का वाक़या ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के गहरे मरासिम थे, दोस्ती थी, क्योंकि दोनों काफ़ी अजीम ताजिर थे, मालदार थे। तो ये मुसलमान होने से पहले भी इनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को समझा रहे थे इस्लाम के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तालीम दे रहे थे। इत्तेफाक से ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुजरते हैं, आपकी नज़र हज़रत उस्मान पर पड़ती है। आप हज़रत उस्मान से फरमाते कि ऐ उस्मान, क्या तुमको अल्लाह की जन्नत नहीं चाहिए? सिर्फ इतना कहा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन मेरे आका की बारगाह में आते और कलमा पढ़ कर के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते हैं और चौथे नंबर पर वो मुसलमान बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए गोया कि ऐसा हो गया कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, तरह तरह की तकलीफें, लोग ताना देने लगे कि इतनी अजीम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ने ये क्या कर दिया, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, मोहम्मद के नए दीन को कबूल कर लिया। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो चाचा थे हकम इब्न अबुल आस, इन्होंने तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ करके घर में बंद करके रस्सी से बांध करके रख दिया और दिन भर आपको मारा। और जब ये मार करके थक गए तो फिर हकम इब्न अबुल आस हजरत उस्मान गनी से पूछते कि उस्मान, क्या तुम मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ोगे? हजरत उस्मान कहते मेरी जान निकल जाए ये गवारा है, लेकिन मैं मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ सकता हूँ। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मुसीबतें, बड़ी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन अल्लाहु अकबर, जब हमारी नज़र उनकी सीरत पर पड़ती है तो ये बड़े मुनकसिरुल मिजाज, नरम मिजाज के इंसान थे। उनकी तबईयत में नरमी थी, कभी किसी से बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू नहीं करते, मालो ज़र होने के बावजूद कभी तकब्बुर नहीं। यहाँ तक कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी उनके हालात पर नज़र डाली जाए तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, कुफ्र की हालत में, कभी चोरी नहीं, कभी डकैती नहीं, कभी अपनी जुबान से किसी को गाली तक नहीं दिया। एक अजीम अखलाक के मालिक शख्स का नाम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और जब आप ईमान लेकर के आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुख्तर पाक थी हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया था तो नबुव्वत का ऐलान फरमाने के बाद आपके अपने सगे चाचा अबू लहब, इनके बेटे उतबा से हज़रत रुक़ैया का निकाह हुआ था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो अबू लहब ने अपने बेटे उतबा से कहा कि मोहम्मद की बेटी रुक़ैया को तलाक दे दो, उसे हमारे घर में नहीं रखना है। उसने तलाक दे दिया। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी से फरमा दिया। गोया कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ सहाबी रसूल नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का नाम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उस्मान गनी ने निकाह फरमाया, फिर भी मक्के के हालात मुसलमानों के लिए काफ़ी तंग थे, बड़ी परेशानी थी मुसलमानों को वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना।
3 साल तक बाइकॉट किया गया मुसलमानों का, खाने पीने के सामान से रोक दिए गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीम तैयार की 18 मुसलमानों की, उनको हिजरत पर भेजा और उसमें सिपे सालार मुकर्रर किया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने सबसे पहले मक्का से हिजरत की 18 लोगों के साथ, और अपने साथ आपने अपनी जौजा को भी ले लिया, हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, और आप वहाँ से हिजरत करके, ये सबसे पहले हिजरत है, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली हिजरत, हिजरत हबशा। क्योंकि हबशा का जो बादशाह था नज्जाशी, वो बड़ा नरम दिल था और बहुत बेहतरीन इंसान था। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसकी सोच व फिक्र काफ़ी उम्दा थी। और बाद रिवायतों में यहाँ तक मिलता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने इस्लाम भी कबूल किया। तो बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से हिजरत करके हबशा की सरजमीन पर आए, और चंद सालों के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हबशा से मदीना सरजमीन जो है हिजरत करके आ गए। आप वो सहाबी रसूल है जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की। अब यहाँ रुक करके मैं ये बताना चाहूँगा कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की मोहब्बत किस कदर पेवस्ता हो चुकी थी कि इस्लाम के खातिर, अपने ईमान के खातिर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ छोड़ दिया मक्का के सरजमीन पर और हिजरत करके हबशा आए। और हबशा के बाद सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर हिजरत करके आते हैं। अब आइए मैं आपको सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के हवाले से बताऊं। वैसे तो कलाम मुक़द्दस की बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उस्मान गनी की फजीलत को बयान फरमाया है, उनके मुताल्लिक अहकामात नाजिल फरमाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हदीस मुबारक का बताऊं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे, किस कदर प्यार फरमाया करते थे और किस कदर उनको अपना अजीज समझा करते थे। एक मर्तबा एक जनाजा आया। आम तौर पे जब किसी का जनाजा आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दिया करते थे, और मेरे आका जिसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे गोया कि उसके लिए मगफिरत की दलील बन जाया करती थी। एक नमाज जनाजा मौजूद है, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाने से इनकार फरमा दिया। लोगों ने वजह पूछी तो मेरे आका फरमाते हैं ये जो शख्स मर गया है ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ करता था, हसद करता था, अदावत करता था, और मैंने मेरे मौला से सुना है कि जिसके दिल में उस्मान गनी के लिए हसद हो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो जाता है। ये सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। इस कदर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे प्यार और मोहब्बत फरमाया करते थे। और एक रिवायत में है कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने गले से लगाया, अपने सीने से लगाया और फरमाया कि ये उस्मान है जो दुनिया में भी मेरा रफ़ीक है, मेरा दोस्त है, और जन्नत में भी मेरा रफ़ीक और मेरा दोस्त रहेगा। अब आइए उनके मुतालिक एक हदीस मुबारक मैं आपको और बताऊं। हम खुतबा भी पढ़ते हैं तो कामिलुल हया कहते हैं सैयदना उस्मान गनी को, मुकम्मल हया के पैकर। इस तरह शर्मो हया वाले थे कि लड़कियों से भी ज्यादा शर्मो हया सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर मौजूद है। और जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर हमारी नजर पड़ती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े शर्मीले थे, और आज का नौजवान तो बड़ा बेशर्म है। हम मर्द हैं, हम क्यों शर्माए? क्यों मर्दों के लिए शर्माना जायज नहीं है क्या? ये शर्माना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये अदा इतनी पसंद है कि सैयदना उस्मान गनी को इस शर्म व हया की बुनियाद पर अल्लाह ने अजीम मकाम भी अता फरमाया है। एक रिवायत में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबन पहन करके बैठे हुए थे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस कमरे में आए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे वालिद मोहतरम आए, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बैठे रहे। उसके थोड़ी देर के बाद कामिलुल हया वल ईमान हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपने तहबंद को सही करते हैं। जब ये सारे सहाबा वहां से चले गए तो माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, मेरे वालिद मोहतरम तशरीफ लाए, आप उसी तरह बैठ करके रहे। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लाए, आप उसी तरह बैठ करके रहे। हजरत उस्मान गनी के तशरीफ लाने के बाद आप उठ करके खड़े हो गए, अपने तहबंद को दुरुस्त फरमाया। आखिर वजह क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, क्या मैं उस इंसान से हया और शर्म ना करूं जिसको देख करके भी फरिश्ते शर्म और हया करते हैं? इसीलिए तो कामिलुल हया, आज खुतबा में हम उनको जब याद करते हैं तो कामिलुल हया कहते हैं सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के मुताल्लिक बेशुमार अहादीस मुबारका है, बेशुमार। अब मैं उनकी सीरत पर रोशनी डालते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। जब वो दूसरी मर्तबा हिजरत करके मदीना की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जंग बदर का जब मौका पेश आया था तो इत्तेफाक से उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हजरत रुकैया उनके निकाह में थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। और आम तौर पे जिहाद और जंग के मौके पर किसी को रुखसत की इजाजत नहीं। यहां तक कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर गालिबन 3 सहाबा कराम पीछे रह गए थे, गए नहीं थे वो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सोशल बाइकॉट कर दिया था, सहाबा कराम को उनसे गुफ्तगू करने से मना फरमा दिया था और वो सब हैरान और परेशान हो गए थे। बाद में उन्होंने काफी मन्नत समाजत की, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुआफ़ी के मुतालिक आयत करीमा नाजिल फरमाई। तो किसी को भी रुखसत नहीं मिला करती है आमतौर पे जंग के मौके पर। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान फरमाने के बाद हर कोई अपने साजो सामान के साथ इस्लाम के खातिर जिहाद के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन जंगे बदर के मौके पर जब हजरत रुकैया की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया कि आप जंगे बदर में शिरकत ना करें, आप अपनी ज़ौजा की इयादत करें, उनको संभालें। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब आप जंगे बदर में शिरकत फरमाने वाले सहाबा कराम की लिस्ट को देखेंगे और पढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी का नाम आता है। ये वो उस्मान गनी है जिन्होंने जंगे बदर में शिरकत नहीं की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिरकत ना करके भी उस्मान गनी की शिरकत है। और जब जंगे बदर में मुसलमानों को फतेह नसीब हुई और माले गनीमत तकसीम होने पर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को भी माले गनीमत अता फरमाया है। जो 313 सहाबा कराम जंगे बदर में शरीक थे, उनकी लिस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हजरत उस्मान गनी का नाम तीसरे नंबर पर आता है। तो बहरहाल रमजान मुबारक के मौके पर सन 17 रमजान यहाँ पर जंगे बदर में फतेह की खुशखबरी मिल गई थी, लेकिन 17 रमजान ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और चहीती बेटी हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं थे, लेकिन जब मैंने ये हदीस मुबारका पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ, कोई ये तो सोच रहा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, इसलिए नबी करीम ने अपनी बेटी की वजह से उनको रुखसत दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि बेटी की वजह से रुखसत नहीं दी, निगाहे मुस्तफा देख रही थी कि 17 रमजान को मेरी बेटी का इंतकाल होगा और उस्मान गनी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को जंगे बदर में शिरकत करने से मना फरमा दिया था। ये निगाहें मुस्तफा देख रही थी। तो हजरत उस्मान गनी की ज़ौजा हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया तबीयत खराब होने के बाद। और जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर के बाद वापस तशरीफ लाए तो गोया कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे अपनी बेटियों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे। हदीस मुबारका में है, जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, उसके बाद से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमज़दा रहने लगे, फिक्रमंद रहने लगे। ऐसा महसूस होता था देख करके सहाबा को गोया कि उस्मान बीमार है। एक दिन मस्जिद नबवी में एक कोने में गमज़दा बैठे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, मेरे आका ने फरमाया, आया उस्मान गमज़दा क्यों हो? ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान के चेहरे को पढ़ लिया। मेरे आका ने फरमाया, आया उस्मान गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फरमा दिया। वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये क्या बात है? पहली बेटी का निकाह उस्मान गनी के साथ फरमाया, उनके इंतकाल के बाद दूसरी बेटी को भी उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। अब मेरे आका जो जुमला इरशाद फरमाते हैं उसको दिल के कानों से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये दो बेटी क्या, अगर मेरा रब मुझे 100 बेटियां अता फरमाता और एक के बाद दिगरे मेरी सारी बेटियां इंतकाल कर जाती, मैं 100 बेटियों को उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इस कदर भरोसा और इस कदर प्यार ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान गनी से फरमाया करते थे। इसलिए उस्मान गनी का एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन। नूरैन अरबी में कहते हैं दो नूर वाले, दो नूर, और जू कहते हैं वाले। ज़ुन्नूरैन दो नूर वाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो नूर, दो बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तेरी सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कि ये सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं वो सिफत बयान करूं कि इस्लाम कबूल करने के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जो सखावत की धनी हमें नजर आती है, अल्लाहु अकबर, वो दिगर सहाबा में बहुत ही कम पाई जाती है। बेशुमार कुर्बानियां हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए दिया। साथ ही साथ जब जब इस्लाम को मालो ज़र की ज़रूरत पड़ी, सैयदना उस्मान गनी ने दिल खोल करके निछावर किया है। जैशुल उसरा के मौके पर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम के दौरान ऐलान फरमाया कि कौन है जो अपने मालो ज़र के जरिए से इस्लाम को तक़वियत पहुंचाए। अल्लाहु अकबर, सहाबा कराम की जमात वहां पर मौजूद थी। हजरत उस्मान गनी खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं 100 ऊंट साजो सामान के साथ इस्लाम में और आपके कदमों में पेश करता हूँ। फिर मेरे आका ने फरमाया, ठीक है उस्मान बैठ जाएं। फिर मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो इस्लाम के लिए मालो ज़र दे? फिर से हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए और 100 ऊंट फिर से साजो सामान के साथ दिया। फिर जब तीसरी मर्तबा मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो इस्लाम के लिए मालो ज़र दे, तीसरी मर्तबा हजरत उस्मान गनी खड़े हुए और फिर से आपने 100 ऊंट अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दिया। आपने वो कुर्बानियां दी मालो ज़र के जरिए से। इसी तरह कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा है, थोड़ा सा माइक अगर बढ़ जाए तो आवाज बैठे, ये वाली थोड़ा सा बढ़ाओ। इसी तरह कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उन लोगों की मिसाल, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, उस गेहूं के दाने की तरह है, अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, जिसने एक गेहूं का दाना उगाया उससे 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने। मतलब यह है कि अगर कोई अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करता है, परवरदिगार आलम उसे 700 गुना ज्यादा खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। अब आप देखें, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ माल के जरिए से इस्लाम ही की मदद नहीं की, बल्कि मुसलमानों की भी मदद की। मदीना की सरजमीन पर बड़े बड़े यहूदी रहा करते थे, बड़े बड़े यहूदी, और यहूदी ये हमेशा इस्लाम के दुश्मन रहे, हमेशा। इन यहूदियों की आदत क्या थी कि ये पहले से ही बहुत सस्ते में माल खरीद करके स्टॉक में जमा करके रखते थे।
कि जब कहत साली पड़ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दामों में इसको बेचेंगे। ये यहूदियों की आदत थी, 1 रुपए का सामान मजबूरी के मौके पर 7-7, 8-8 रुपए में बेचा करते थे, 10-10 रुपए में बेचा करते थे। तो जो गरीब मुसलमान है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे। जब सैयदना उस्मान गनी मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए और आप उनके हालात से वाकिफ हुए, तो एक मरतबा हजरत उस्मान गनी आगे बढ़ करके मदीने से निकल करके मुल्क शाम से जो तिजारत का काफिला आ रहा था, आपने उसको साजो सामान के उसके सारे सामान को खरीद करके स्टॉक में जमा कर लिया। यहूदियों को पता चला कि इस बार जो है मुल्क शाम से जो माल और जो तिजारत के सामान आने वाले थे इस बार नहीं आ रहे हैं, उस्मान ने खरीद लिया है, चलो उस्मान से डबल पैसे में हम खरीद लेंगे और जब वक्त आएगा हम लोगों को उससे ज्यादा कीमत में बेचेंगे। ये लोग हजरत उस्मान गनी के पास गए और जाकर के कहने लगे, अरे उस्मान, तुमने तो सारा माल खरीद लिया है, अब हमको बेच दो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ठीक है, कीमत बताओ। वो लोग कहते हैं कि हम डबल दे देंगे, अगर तुमने 1 रुपए में लिया तो हम 2 रुपया देंगे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नहीं नहीं, ये बहुत कम है। वो लोग 2 रुपया, 1 के बजाय 2 रुपए में आते हैं कि 1 रुपया लो, 1 रुपए का सामान हम 3 में लेंगे, यानी दुगने में लेंगे। फिर इस पर भी हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि नहीं। फिर उन लोगों ने कहा ठीक है, हम आपको 1 के बजाय 3 देंगे। इस पर भी हजरत उस्मान गनी ने मना फरमा दिया। ये लोग ज्यादा बिल्कुल मायूस हो गए। ये जो यहूदी ताजिर थे ये लोग वहां से उठ करके चले गए। फिर उन लोगों ने मशवरा किया, चलो ठीक है, 5 गुना ज्यादा कीमत में हम खरीद लेंगे, क्योंकि वक्त आने पर हम इससे ज्यादा कीमत में बेचेंगे। इन लोगों ने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद फिर से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में ये लोग आए और उन्होंने कहा ठीक है उस्मान, हम 5 गुना ज्यादा कीमत में लेंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि नहीं, ये बहुत कम है। वो लोग कहने लगे कि पूरे मदीने में इससे ज्यादा कीमत पर तुमसे कोई सामान खरीदने वाला नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि ठीक है, कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन मैं 5 गुना ज्यादा में नहीं बेचूंगा। यहां तक कि वो लोग नाराज होकर के फिर से चले गए और आखिर में 10 गुना ज्यादा कीमत तय होने के बावजूद भी हजरत उस्मान गनी ने उनको सामान नहीं दिया। 10 गुना ज्यादा कीमत तय होने के बावजूद। उसके बाद जो मदीने के यहूदी थे, इन्होंने मीटिंग की कि अगर उस्मान ने किसी को सामान बेचा कम कीमत में या 10 गुना कीमत में भी बेचा, हम उस्मान से झगड़ा करेंगे। अगर अपने भाई को भी बेचेंगे तो हम झगड़ा करेंगे, अगर अपने रिश्तेदारों को भी बेचेंगे तो हम झगड़ा करेंगे, क्योंकि हम कितने दिनों से जा रहे हैं लेकिन हमको नहीं देना चाह रहे। आखिर वजह क्या है? अल्लाह अकबर। दूसरे दिन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में ऐलान फरमा देते थे, ऐ लोगों, चंद दिनों के बाद कहत साली और तुम मजबूर हो जाओगे, मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको मुफ्त में जो कुछ चाहे अल्लाह के नाम पर देने के लिए तैयार हूं। मुफ्त में दे दिया मुसलमानों को। अल्लाह अकबर। जब यहूदियों के ताजिरों को पता चला, हजरत उस्मान गनी के पास, उस्मान तुमने क्या कर दिया, इतना माल तुमने मुफ्त में बेच दिया, मुफ्त में दे दिया लोगों को। हजरत उस्मान गनी कहते हैं तुम कितने में मुझसे ले रहे थे? उन्होंने कहा कि 10 गुना ज्यादा। उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह के नाम पर 700 गुना ज्यादा में बेचा। मेरा रब फरमाता है कि मेरा जो बंदा 1 रुपया खर्च करता है, मैं 1 रुपया खर्च करने पर अपने बंदों को 700 गुना ज्यादा सवाब देता हूं। तुमसे मैं सौदे का नुकसान मैंने नहीं उठाया, बल्कि मैंने अपने रब से सौदा करके फायदा हासिल कर लिया है। ये हजरत उस्मान गनी है। मुसलमानों का इतना ख्याल करते, इतना ख्याल करते, अल्लाह अकबर। जब मैं उनकी सीरत को पढ़ रहा था, कभी ठंडे दिल से पढ़ेंगे ना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज भी तो रईस हजरात हैं जिन्हें अल्लाह ने मालो जर से नवाजा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उस्मान गनी की सीरत को जरूर पढ़ लेना। कारून के पास भी माल था, फिरौन के पास भी माल था, लेकिन मुसलमान कभी कारून और फिरौन की दौलत नहीं मांगते, हाथ उठा करके उस्मान गनी की दौलत की दुआ करते हैं कि अल्लाह दौलत अता फरमा तो उस्मान गनी की दौलत की तरह दौलत अता फरमा। आखिर क्यों? अल्लाह, जब मदीना हिजरत करके आए और आपने सारा साजो सामान मक्का से मदीना मुनव्वरा मंगवा लिया, आपकी आदत ये थी कि पूरे मदीने में, जबकि कोई खलीफा भी नहीं थे उस टाइम पर, खलीफा भी नहीं बने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बात है, पूरे मदीने में जिनके घर में राशन का इंतजाम ना होता, हजरत उस्मान गनी अपनी जानिब से राशन का इंतजाम फरमा दिया। कभी आप चेक करते हैं कि आपके संजान की सरजमीन पर
कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं कि जिनके पास खाने के लिए घर में राशन नहीं है। अल्लाह ने अगर दिया है तो उन बागैरत लोगों के पास जाएं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में हैं जो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, उन्हें शर्म आती है, वो सिर्फ मौला से मांगते हैं। अब अमीरों की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी झोली को भर दो ताकि तुम्हें मौला की रजा हासिल हो जाए। लोगों की शादियां कराते थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, जो गरीब गुरबा होते उनकी शादी भी कराते थे। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था हदीस मुबारक, एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम मेरी शादी होने वाली है, कुछ इंतज़ाम हो जाए तो बड़ी करम नवाजी। आक़ाए कायनात अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ उस्मान के पास जाओ। गए, बाहर खड़े थे, घर से डांटने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे क्योंकि जो दिया उन्होंने जलाया था, दिया पहले तो ट्यूबलाइट का इंतज़ाम नहीं था, बस दिए में तेल डालते थे, घासलेट तेल, और उसके बाद दिया जलाते थे। तो जो रस्सी है वो ज़्यादा बाहर निकाल दिया था गुलाम ने। तो जब रस्सी ज़्यादा बाहर निकाल देंगे तो वो तेल को ज़्यादा खींचेगी रस्सी। तो आप अपने गुलाम को डांट रहे थे कि तुझे समझ में नहीं आता है कि तेल ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये शख्स जो शादी की रकम लेने के लिए हज़रत उस्मान गनी के पास गए थे कि वो मेरी कुछ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जब ये सुना अरे बाप रे तो बहुत बड़े कंजूस नजर आ रहे हैं, इतना माल होने के बाद बस थोड़ा सा तेल जल रहा है, वो गुलाम को डांट रहे हैं, वो मुझे क्या देंगे। चले गए वहां से। दूसरे दिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए, हाथ बांध करके या रसूलल्लाह शादी कुछ इंतजाम हो जाए, बड़ी करम नवाजी होगी। मेरे आका को उस्मान गनी की जात पर बहुत ज्यादा भरोसा था। फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी के पास भी थे कि जाओ उस्मान के पास। गए तो आज गुलाम को डांट रहे थे। फिर से खाने में नमक ज्यादा, इतना ज्यादा नमक तुमने खाने में डाल दिया। ये बाहर खड़े होकर के सुन रहे थे, बोले कि आज भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब मालदार लोग गुस्से में रहते हैं तो आमतौर पर चंदा करने वाले दूर भाग जाते हैं, बोले नहीं आज बहुत कम मिलेगा, दूसरे दिन आना पड़ेगा। बोले आज भी बहुत गुस्से में है। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने देख लिया, उनको बुलाया, इधर आओ, क्या बात है। बोले ऐसी ऐसी बात है, शादी है, लेकिन मैंने देखा कि कल भी मैं आया था, आप अपने गुलाम को डांट रहे थे, आज भी नमक ज्यादा होने पर गुलाम को डांट रहे हैं। तो मेरे दिल में मैंने ये सोचा जो आदमी इतना बचा था वो मुझे क्या देगा। अब कितना बेहतरीन जवाब देते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ शख्स जो कुछ मैं अपने जात के लिए खर्च कर रहा हूं, मुझे मेरे मौला की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा कि उस्मान तुमने इतना ज्यादा क्यों खर्च किया। जब कम रोशनी में काम चल सकता था तुमने दिया की रोशनी को ज्यादा क्यों किया। जब कम नमक पे काम चल सकता था तुमने ज्यादा नमक का इस्तेमाल क्यों किया। कल मैं अपने मौला को क्या जवाब दूंगा। और फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी भर करके उसको रकम देते और उसके शादी का इंतजाम फरमा दिया करते हैं। अमीरी ये नहीं है अपना पेट भरो, अमीरी ये है गरीबों का पेट भरो। अपना जेब भर लेना ये अमीरी नहीं, अपना घर बेहतरीन बना लेना ये अमीरी नहीं। हमने सहाबा की जिंदगी को पढ़ा, हम तो अमीर उनको समझते हैं जो गरीबों का ख्याल करते हैं। जो सिर्फ अपना ख्याल करे वो सबसे बड़ा फकीर है, जो गरीबों का ख्याल करे वो सबसे बड़ा अमीर है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो अजीम सहाबी रसूल हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुझे इस मौके पर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल याद आता है। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया का माल चाहे तुम्हारे पास हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से, हिसाब तो देना पड़ेगा। हराम पर अजाब है तो हलाल पर अल्लाह की बारगाह में हिसाब है, छुटकारा नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जमा करने के चक्कर में ये ना सोचना कि मेरे पास बहुत है और नमाज और दुनिया और मोह माफिया से बेनियाज होकर के माल उधर जमा करने में लग गए। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। हदीस मुबारका में है कि सबसे आखिर में अंबिया कराम में अगर कोई जन्नत में जाएंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो मासूम अनिल खता हैं, वो आखिर में जन्नत में क्यों जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुलेमान को अल्लाह ने बेशुमार मालो दौलत अता फरमाया था, हिसाब देने में वक्त लग जाएगा, यहां तक कि सारे अंबिया जन्नत में चले जाएंगे, सुलेमान हिसाब देने में लगे रह जाएंगे।
अल्लाह के नबी जब उनकी ये हालत है, आज तो हम बड़ी आसानी के साथ पैसा खर्च करते हैं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन, फालतू खर्च करने वाला शैतान का भाई है। जरूरत नहीं है तो फालतू खर्च ना करो। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास पैसे आ गए तो हाथ हो जाता है, कब खर्च करेंगे, जल्दी जेब खाली हो जाए। कुछ लोगों को खर्च करने की आदत और लत लगी रहती है कि जब तक वो फालतू खर्च ना करे, जब तक वो फालतू के रकम को ज़ाय ना करे, उनको सुकून की नींद नहीं आती है। अगर अल्लाह ने मालो ज़र दिया है तो सीरत उस्मान गनी को पढ़ो, गरीबों की मदद करो। बीरे रोमा के हवाले से मैं आपको बताऊं, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने की सरजमीन पर थे तो ख़ास करके अरब की सरजमीन पर पानी की बड़ी किल्लत रही है, क्योंकि वो पथरीली ज़मीन है और पथरीली ज़मीन पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। तो एक कुआं था, वो एक यहूदी के कब्जे में था और वो यहूदी फ्री में पानी नहीं देता था, पानी बेचता था। और पानी एक ऐसी चीज है कि हर किसी को उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो गरीब मुसलमान थे, जो गरीब लोग थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सदा बुलंद की कि कौन है जो बीरे रोमा को खरीद करके लोगों के लिए वक्फ कर दे, मैं कल उसे अपने हाथों से आबे कौसर पिलाऊंगा। जब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी के पास गए, कहा कि इस कुएं को मुझे बेच दो। कहा कि नहीं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा ठीक है, पार्टनरशिप में कम से कम आ जाओ। पार्टनरशिप का मतलब है कि एक दिन तुम और एक दिन मेरी बारी, एक दिन तुम्हारी बारी। पार्टनरशिप में भी उसने 12,000 दीनार में वो कुआं बेचा। आमतौर पे कुएं की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती, 12,000 दीनार, उतने में वो कुआं बेचा। अल्लाह अकबर। अब सैयदना उस्मान गनी ने मामला यह किया कि जिस दिन हजरत उस्मान गनी की बारी होती उस दिन आप लोगों के लिए पानी फ्री कर देते। अब लोगों ने फायदा इस तरह हासिल करना शुरू किया कि हजरत उस्मान गनी वाले दिन लोग जम करके पानी भर लेते और जिस दिन उस यहूदी की बारी आती कोई भी पानी नहीं खरीदता। वो यहूदी परेशान हो गया, एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, बोले मामला ठप हो रहा है। हजरत उस्मान गनी से कहा कि ठीक है पूरा कुआं ले लो। तो कहा कि कीमत, कहा कि 12,000 में दिया था तो 12,000 में ले लो। कहा कि नहीं। एक रिवायत में कि 100 दीनार में खरीदा और एक रिवायत में कि 1,000 दीनार में खरीदा और खरीद करके हजरत उस्मान गनी ने उस कुएं को मदीने के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान ए उस्मान, अरे उस्मान, मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं कि अल्लाह तुझे इसके बदौलत जन्नत अता फरमाएगा। और आज भी बीरे रोमा वो कुआं मदीने के सरजमीन पर मौजूद है। जो गए उन्होंने पानी पिया होगा। 1400 साल हो गए, आज भी लोग उस कुएं की हिफाजत कर रहे हैं और अपने आप को सैराब कर रहे हैं। पता ये चला, अगर तुम लोगों के भलाई के लिए अल्लाह के राह में माल को वक्फ कर दोगे, अल्लाह तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा और हमेशा बरकरार रखेगा। आज भी मदीने वाले उस कुएं से पानी पीते हैं। आज भी हजरत उस्मान गनी के नाम का बाग मौजूद है और जो भी हाजी हज करने जाता है या उम्रा करने जाता है बीरे रोमा का पानी जरूर पीता है। मैंने भी पिया, क्योंकि उस्मान गनी का पानी है ना, पीने से फायदा हासिल तो हो ही जाएगा। आज भी अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी की माल की हिफाजत इस तरह की कि अरब की सरजमीन पर आज भी हजरत उस्मान गनी के नाम पर अकाउंट मौजूद है। उनके बाग का पूरा पैसा, खजूर वगैरह का पूरा हजरत उस्मान गनी के अकाउंट में जमा होता है और उसके बाद जितने गुरबा रहते हैं सारे गुरबा को वो पैसे तकसीम कर दिए जाते हैं। ये सखावत के धनी है। 1400 साल हो गए, आज भी वो गरीबों के दरमियान सखावत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तुम को अल्लाह ने मालो ज़र दिया है तो कुछ ऐसा काम करो कि अल्लाह तुम्हारे मालों की हिफाजत करे, ऐसा काम करो। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने बीरे रोमा को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अब आइए, इसी तरह एक सहाबी रसूल थे, उनकी आदत क्या थी कि फजर की नमाज पढ़ करके फौरन निकल जाते थे, मुसाफा वगैरह नहीं करते थे। वो आमतौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर कोई मुसाफा खां होते थे साहबा, मेरे आका के चेहरे को देखने के लिए।
और जब चेहरा मुस्तफ़ा को देखते तो सहाबा तकते हुए रह जाते थे। ऐसा लगता था कि अल्लाह ने चांद को उतार करके जमीन में रख दिया है। बल्कि चांद क्या, चांद जिनकी खूबसूरती को देख करके शर्म आ जाए, उस जात को मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं। सहाबा मुसाफा करते, मेरे आका के चेहरे को देखते। बल्कि बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बनाते और वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरता, सहाबा अपने हाथों को आगे बढ़ाते। कोई सहाबा चुल्लू में, कोई सहाबा प्याले में, कोई सहाबी प्लेट में पानी को लेकर के अपने चेहरे पर मल लेते, पी लेते। सहाबा कहते हैं अल्लाह ने उस पानी में इस कदर शिफा रखी है, हम चेहरे पर मल लेते, अल्लाह नूर से ज़्यादा हमारे चेहरे को चमका दिया करता था। तो ये नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, बेपनाह मोहब्बत करते। लेकिन एक सहाबी ऐसे थे, नमाज पढ़ के फ़ौरन निकल जाते थे। फजर की नमाज में सलाम फेरा, फ़ौरन निकल गए। सहाबा ने इसको नोट किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नबी करीम की इमामत में उनसे मुसाफा किए बगैर ये सहाबी क्यों जाते हैं? मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका एक सहाबी है, फुला सहाबी, जो नमाज पढ़ के फ़ौरन चले जाते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, रोते हुए मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। इस वाक़े को और इस हदीस को दिलो दिमाग से सुनना और अपने माइंड में, अपने दिल में इसको नोट करके मरते दम तक इस सहाबी के इस अमल पर अमल, इस कारनामे पर अमल करना, अल्लाह इसी को बख्शिश का जरिया बना देगा। सहाबी रोते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात दरअसल ये है कि मेरे घर के करीब एक यहूदी का घर है और उसने खजूर का दरख्त अपने आंगन में लगाया है, अपने ज़मीन पर। उसके दरख्त की चंद शाखें मेरे आंगन में, मेरी ज़मीन पर है और खजूर जो पके हुए हैं वो मेरे आंगन पे गिर जाते हैं। तो मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे जल्दी उठ ना जाएं, मैं यहाँ पर मौजूद रहूँ और मेरे बच्चे उस खजूर को खा लें। इसीलिए या रसूल अल्लाह, मैं जल्दी से जाता हूँ, जितने खजूर पड़े रहते हैं उसको समेटता हूँ, एक कपड़े में लेकर के उस यहूदी को दे देता हूँ, ये तुम्हारे खजूर है, रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर इजाजत के मेरे बच्चे तुम्हारे खजूर खा लें। आज तो हराम खिलाने पर हम फख्र महसूस करते हैं अपने बच्चों को। एक बात याद रखना, अगर अपने बच्चे की पेट पर हराम का लुकमा डालोगे, कभी आपका बच्चा फर्मा बरदार नहीं बनेगा। आज लोग कहते हैं हजरत तावीज़ बना करके दीजिए, मेरा बेटा मेरा अदब नहीं करता। तावीज़ तो बात की बात है, पहले उसे हलाल की गुट्टी पिलाओ, वो हमेशा तुम्हारा अदब करेगा, हमेशा अदब करेगा। आज हालात कैसे हैं? बड़ा होने के बाद बेटा बाप को मारता है, बड़ा होने के बाद बेटा माँ का अदब नहीं करता, बड़ा होने के बाद, शादी करने के बाद बेटा अलग हो जाता है, बाप बूढ़ा हो गया तो उसे ओल्ड हाउस भेज दिया जाता है। आखिर क्यों? वजह सिर्फ ये है, अपने बच्चों के पेट में जो तुमने लुकमा डाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हराम का लुकमा डाला है जिसकी वजह से बच्चा आपका अदब नहीं कर रहा है। हलाल के लुकमे की बड़ी अहमियत है। ये सहाबी रसूल रोते रोते मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस इसी वजह से मैं आपसे मुसाफा नहीं कर पाता हूँ, डरता हूँ कहीं मेरे बच्चे वो खजूर उठा करके खाना ले। बच्चे हैं, उनको क्या अक्ल शऊर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, कौन है जो यहूदी के इस दरख्त को खरीद ले? अब कौन खरीदेगा? उस्मान गनी मौजूद थे, उस महफिल में खड़े हो गए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं उस दरख्त को खरीद लूंगा। गए यहूदी के पास, यहूदी तो रोजाना नोट कर रहा था कि ये रोजाना खजूर ला करके मुझे देता है, तो समझ गया यहूदी, बोले मामला अच्छा है, अच्छे से लूटा जाए उस्मान गनी को, बहुत ज्यादा कीमत लगाऊंगा। गए, हजरत उस्मान गनी ने कहा कि ये खजूर का दरख्त बेचोगे? बोले नहीं 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 बेचना है। बोले बेच दो। बोले हाँ बेचूंगा, लेकिन कीमत नहीं चाहिए मुझे। मदीने के बाहर आपके फुला साथी का एक बाग है, इस एक दरख्त के बदले में मुझे वो पूरा बाग चाहिए। जब उस्मान गनी को अल्लाह ने नवाजा था तो सोचते नहीं थे कि इतना खत्म हो जाएगा, जेब खाली हो जाएगा, नहीं, कहा कि ठीक है, सौदा मंजूर है। उस बाग को खरीद करके उस्मान गनी ने उस यहूदी को दे दिया। अब वो यहूदी रात में सोता है तो अपनी बीवी से कहता है, बोले कितना पागल है ना उस्मान, खजूर का दरख्त मेरे आंगन में मौजूद है, इसके खजूर भी मैं ही खाऊंगा,
खाली दरख्त को खरीदा है और इसके बदले में मुझे बाग दे दिया। अल्लाह अकबर। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ईशा की नमाज में जब वो सहाबी गए, मेरे आका ने फरमाया कल से वो दरख्त तुम्हारे आंगन में होगा। ये मुस्तफ़ा की जुबान है, जो मेरे आका की जुबान से निकल जाए अल्लाह वो फरमा देता है, वो जुबान जिसको सब कुनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफ़ा की जुबान है। उंगली का इशारा कर दे चांद 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, उंगली का इशारा फरमा दे डूबा हुआ सूरज पलट करके आ जाता है। दिल में सोच ले अल्लाह काबे को किबला बना दे, परवरदिगार आलम नमाज की हालत में काबे को किबला बना देता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि जाओ कल दरख्त तुम्हारे आंगन में होगा। और इधर यहूदी खुश, दरख्त भी मेरे आंगन में, बाग भी मेरे पास। अपनी बीवी को बोल करके खुश हो रहा था। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, वो सहाबी रसूल नमाजे फजर पढ़ करके घर आए, क्या देखते हैं मुस्तफ़ा ने जैसा फरमाया था उसी तरह दरख्त उखड़ करके मेरे आंगन में मौजूद है। तो सैयदना उस्मान गनी के बड़े कारनामे हैं, आपने बड़ी मेहनतें की है मुसलमानों के लिए। एक बात मैं हमेशा आपको कहूँगा, आप तो उम्र में मेरे से बड़े हैं, लेकिन जब सहाबी की किसी सीरत को पढ़ करके कोई बात पेश की जाए तो मैं उसे नसीहत के तौर पे ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पर मैं एक नसीहत ही कर रहा हूँ आपको। ज़िंदगी में अगर किसी के काम आ सको तो ज़रूर काम आना। अगर आपको लगता है कि मैं इसके काम आ सकता हूं तो पीछे ना हटना, मदद करना अपने उस साथी की, काम आना। और अगर किसी के काम नहीं आ सकते तो उसके खिलाफ आड़ भी नहीं बनना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से जितना हो सका आपने भरपूर मुसलमानों की हिमायत की, आपने हर किसी की मदद की। और जब मैं तारीख इस्लाम पढ़ रहा था मेरे आंखों में आंसू आ गए। खलीफा बनने से पहले हजरत उस्मान गनी के पास बेशुमार मालो जर थे, जब खलीफा बन गए सिर्फ 2 ऊंट हजरत उस्मान गनी के पास मौजूद थे। सबने तकसीम कर दिया, सब कुछ तकसीम कर दिया अल्लाह की बारगाह में। वो 2 ऊंट सिर्फ उन्होंने हज करने के लिए रखा था कि जब मैं हज करने जाऊंगा तो 2 ऊंट लेकर के जाऊंगा, एक ऊंट अगर थक जाए तो दूसरे पर बैठ जाऊंगा ताकि मैं हज के फरीज़े को अंजाम दे सकूं। ये सैयदना उस्मान गनी है। और इसी तरह अब आइए मैं आपको उनके खौफ खुदा के हवाले से एक हदीस मुबारक का मैं आपको बताऊं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने ग़ुलाम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा कान पकड़ करके खींचो। बोले आका ये क्यों? कहा कि एक बार मैंने गुस्से में तुम्हारा कान पकड़ करके खींचा था, कान पकड़ करके खींच लो ताकि मैं मौला की बारगाह में इस सवाल के जवाब से बच जाऊं। उन्होंने खींचने से इनकार किया, फिर कहा कि नहीं कान पकड़ करके खींचो। उन्होंने कान पकड़ा, ऐसा गुलाम ने कहा कि और ज़्यादा खींचो। खींचा, कहा कि और ज़्यादा खींचो। खींचा, बोले हाँ मैंने इतना ही खींचा था, अब मुझे सुकून मिल गया। मैं मौला की बारगाह में कह सकता हूँ मौला मैंने इसके कान को खींचा था, बदले में मैंने भी इससे कहा कि तू मेरा कान खींच ले, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हवाले से हिसाब से मैं बच जाऊँगा। आज तो हम किसी का कान पकड़ करके खींच ले तो सीना तान करके खड़े रहते हैं। मैंने उसका कान पकड़ करके खींचा, मैंने उसे मारा, मैंने उसे तकलीफ दी, लेकिन ये सहाबा की जिंदगी है। अल्लाह अकबर, ये सहाबा की जिंदगी है। मुझे बात याद आ गई, गालिबन हजरत हुज़ैफा ही है कि एक मरतबा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल से कह दिया, या इब्ना उम्मिस सौदा, ऐ काली माँ के काले बेटे। और बात भी सही है, हजरत बिलाल हबशी काले थे, उनकी माँ भी काली थी। उन्होंने बतौर मज़ाह का उस महफिल में मेरे आका मौजूद थे। मेरे आका ने फरमाया, या हुज़ैफा अफीकल जाहिलिया, ऐ हुज़ैफा क्या ज़माना जाहिलियत की आदतें तुम्हारे अंदर मौजूद है कि तुमने बिलाल से वो बात कह दी जिससे बिलाल के दिल को तकलीफ हो सकती है। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका में है, जैसे ही मेरे आका ने ये जुमले फरमाए सहाबा ने देखा हुज़ैफा का चेहरा इतना गोरा चेहरा कि चांद भी शर्मा जाए। हुज़ैफा जमीन पर लेट गए और फरमाने लगे, ऐ बिलाल जब तक तुम अपने काले कदम को मेरे गोरे चेहरे पे नहीं रखोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपने फौरन माफी मांगी।
और हजरत बिलाल के काले चेहरे को काले कदम को अपने गोरे चेहरे पर रखवाया। ये सहाबा की जिंदगी है। किसी से अगर ऐसी बात भी कह दे, उसे दिली तौर पर तकलीफ पहुंचे, फौरन माफी मांग लिया करते। ये दुनिया है, यहां माफी मांग लो, कल बरोज़े महशर सिर्फ सजा और जजा है और कुछ भी नहीं है। यहां पर अगर किसी को तकलीफ दी, किसी को गजन पहुंचाया, तो कल अल्लाह की बारगाह में उसका हिसाब तो जरूर देना पड़ेगा। तो हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम से फरमाया, कान पकड़ करके खींचो। इसी तरह खौफ खुदा देखें, जब कब्रिस्तान जाते तो बहुत ज्यादा रोते, इतना रोते, आंसू से दाढ़ी पूरे तर हो जाती। ये कौन उस्मान गनी है जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई? उनकी जिंदगी की हालत यह कि कब्र में जाकर के रोते थे, और आज हमारी हालत यह कि हफ्ते हफ्ते हो जाते हम कब्र में नहीं जाते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कब्रिस्तान जाया करो, उससे तुम्हारे ईमान में ताजगी पैदा होगी। आज तो जाती ही नहीं है। अपने माओ की कब्र में जाओ, अपने बाप की कब्र में जाओ, एहसास होगा आज ये सो रहे हैं, कल हम भी आकर के यही सोने